नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ अन्य पोर्टल्स पर भी अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और रिजल्ट की तारीख को लेकर छात्रों में उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में एलपीजी गैस की कमी को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। मंत्री ने खुद स्थिति की कमान संभाल ली है और बताया गया है कि 15 से 20% की शॉर्टेज को तय समय के भीतर खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान में पशुपालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। सरकार जानवरों को खतरनाक संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इससे पशुओं की सेहत सुधरेगी और पशुपालकों की आय पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों और खुले में काम करने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है। राजस्थान बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है। 24 मार्च को परिणाम जारी होंगे। छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकेंगे, जिससे उन्हें स्कूल या बोर्ड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागौर में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मामा ने अपनी 6 साल की भांजी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बच्ची नाना की बात नहीं मान रही थी। इसी बात पर गुस्से में यह खौफनाक कदम उठाया गया। कोटा रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई में अवैध नशे का सामान बरामद हुआ है। 4 बैगों में 48 किलो से ज्यादा डोडा चूरा मिला है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्करों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 5 जिलों में नए नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पार्टी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। किसानों के लिए एक नया देसी जुगाड़ सामने आया है, जिससे केंचुआ अमृत तैयार किया जा रहा है। यह सस्ता और असरदार तरीका बताया जा रहा है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आय में भी अच्छा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक इंटरव्यू में खुलकर कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वह राजनीति से संन्यास लेने को भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने घोटालों और अन्य मामलों पर भी अपनी बेबाक राय रखी। आईपीएल 2026 को लेकर संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने की खबरें सामने आई हैं। यह बदलाव उनके करियर के लिए नया मोड़ साबित हो सकता है और फैंस भी इस नई शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में गांवों को महाग्राम योजना में शामिल करने का ऐलान किया गया है। इससे गांवों में विकास कार्य तेजी से होंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। बाराम हाईवे हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। जिन 2 लोगों को पिता पुत्र समझा जा रहा था, वे असल में किडनैपर और मासूम निकले। इस सच्चाई के सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और पुलिस जांच तेज कर दी गई है। अजमेर जेल से जुड़े एक मामले में खुलासा हुआ है कि रोहित गोदारा एक ठेकेदार की रेकी करवा रहा था। उसने जेल में बने दोस्त के जरिए यह प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। शादी समारोह में डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की हत्या कर दी गई। मामूली बात पर हिंसा का यह मामला लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है और इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। राजस्थान में 2 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपियों को आखिरकार एसओजी ने पकड़ लिया है। लंबे समय से उनकी तलाश की जा रही थी और अब गिरफ्तारी के बाद कई मामलों के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पाली में एक फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान गंदगी में खाना बनता मिला। मजदूरों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। संजू सैमसन ने एक इमोशनल इंटरव्यू में राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले उनके कंट्रोल में नहीं थे। इस बयान के बाद फैंस के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। करणी सेना ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि गोगामेडी हत्याकांड में जल्द न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। राजस्थान बोर्ड की 9वीं और 11वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर जानकारी सामने आई है। जल्द ही नतीजे घोषित किए जाएंगे और छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपना परिणाम आसानी से देख सकेंगे। एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2026 से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धोनी के खेलने को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है और फैंस भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने राजस्थान से नेताओं की टीम को कोलकाता भेजा है। इन नेताओं को खास तौर पर मारवाड़ी वोटर्स और बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। बंगाल में राजस्थान के नेताओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है। वे चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं और स्थानीय वोटर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जा सके। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि वह विश्व क्रिकेट के 2 महान खिलाड़ियों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिग्गजों की मेहनत, अनुशासन और मैदान पर उनका आत्मविश्वास उन्हें बहुत प्रेरित करता है। वैभव का मानना है कि लगातार सीखते रहना ही खिलाड़ी को बड़ा बनाता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आईपीएल से जुड़े घटनाक्रम में खबर सामने आई है कि पूर्व चेयरमैन ललित मोदी फिर से चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि वह राजस्थान रॉयल्स को खरीदने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आईपीएल की राजनीति और फ्रेंचाइजी समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कैला देवी लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है और हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने दर्शन के समय यातायात व्यवस्था और ठहरने की सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा, बीकानेर और फ्लौदी क्षेत्रों में करीब 66.50 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान में साइबर अपराध रोकने के लिए डिजिटल कवच मिशन की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत लगभग 10 लाख लोगों को डिजिटल जागरूकता से जोड़कर एक तरह की डिजिटल सेना तैयार की जाएगी, जो लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करेगी। गैस संकट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह किया और आरोप लगाया कि गैस की आपूर्ति और कीमतों को लेकर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर के जरिए देख सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बताया कि परिणाम जारी होते ही वेबसाइट पर स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया उपलब्ध करा दी जाएगी। वागड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री की ओर से कई विकास कार्यों और योजनाओं की सौगात दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन योजनाओं से सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार का दावा है कि क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार नई पहल की जा रही है। राजस्थान दिवस समारोह के मौके पर ओडीओपी मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले में अलग अलग जिलों के स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि कारीगरों और छोटे उद्योगों को बाजार मिल सके। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राजीविका के सहयोग से आयोजित राजसखी जोधाना मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग पहुंचे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की खूब खरीदारी हुई। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मेलों से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अच्छा अवसर मिलता है। आईपीएल 2026 को लेकर सभी टीमों के कप्तानों के नाम सामने आने लगे हैं। कुछ फ्रेंचाइजियों ने अपने पुराने कप्तानों को बदलकर नए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि इस बार कई टीमों की रणनीति बदली हुई दिखेगी और टूर्नामेंट में मुकाबला पहले से ज्यादा रोमांचक हो सकता है। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि हाल में हुए विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई आईडी पाकिस्तान से भेजी गई थी। जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। आईपीएल से जुड़ी खबरों में संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि टीम बदलने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन करियर के अगले चरण के लिए यह जरूरी लगा। उनके बयान के बाद फैंस के बीच चल रही अटकलों को काफी हद तक विराम मिल गया। राजस्थान के एक इलाके में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दामाद ने अपनी सास पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसने उनकी नाक काट दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के कई मुद्दे अभी भी लंबित हैं और सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। उनके बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई बहस शुरू हो गई।
पचेली बैंगल्स के नए डिजाइन इन दिनों त्योहारों के मौके पर काफी पसंद किए जा रहे हैं। इन चूड़ियों की खासियत यह है कि ये पारंपरिक लुक के साथ आधुनिक डिजाइन का सुंदर मेल पेश करती हैं। महिलाएं इन्हें खास अवसरों पर पहनकर अपने हाथों की खूबसूरती और भी बढ़ा सकती हैं। संघ के एक पदाधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए 3 संतान का होना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे व्यक्तिगत निर्णय का विषय बताते हुए बहस कर रहे हैं। NIOS ने प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीखें जारी कर दी हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि थ्योरी परीक्षा की तारीखें भी जल्द घोषित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थी अपनी तैयारी उसी हिसाब से व्यवस्थित कर सकें। घुंघरू वाली मौजरी के डिजाइन इन दिनों महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पारंपरिक कारीगरी से बनी ये मौजरियां पैरों की सुंदरता को अलग ही अंदाज देती हैं। खासकर शादी या त्योहार के अवसर पर इन्हें पहनने से पूरा पारंपरिक लुक और भी आकर्षक दिखाई देता है। संजू सैमसन ने कहा है कि वह महेंद्र सिंह धोनी से सीखने के लिए उत्साहित हैं। उनका मानना है कि धोनी का अनुभव और शांत स्वभाव किसी भी खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। सैमसन ने बताया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह उनसे कप्तानी और खेल के कई पहलुओं को समझना चाहेंगे। राजस्थान के बूंदी जिले का करीब 300 करोड़ रुपए का बासमती चावल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। निर्यात में देरी होने से व्यापारियों और मजदूरों दोनों पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आर्थिक संकट और गहरा सकता है। संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की खबर के साथ यह चर्चा भी तेज हो गई कि उन्हें इसके लिए कितनी रकम मिली। रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है। राजस्थान पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके। वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही IPL में डेब्यू कर शतक लगाने तक का सफर तय कर सबको चौंका दिया। मात्र 14 साल की उम्र में उनकी उपलब्धियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वह इसी तरह मेहनत करते रहे तो भविष्य में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि संचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसलिए यात्रा से पहले नया टाइम टेबल जरूर देख लेना बेहतर रहेगा। राजस्थान के कई शहरों में गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा धूप में निकलने से बचें, हल्का भोजन करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें ताकि हीट से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सके। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले सप्ताह तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को धूप और गर्मी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार शहरों के बेहतर विकास और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नया नगरीय मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत सड़क, पानी, सीवर, ट्रैफिक और आवास जैसी सुविधाओं को व्यवस्थित बनाने की तैयारी है, ताकि आने वाले वर्षों में शहरों का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की परेशानी या खतरे की स्थिति में महिलाएं तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1090 और 112 पर संपर्क कर सकती हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि इन नंबरों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भीलवाड़ा जिले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिछले 1.5 महीने में 3 नवजात बालिकाओं की मौत या संदिग्ध हालात में घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अस्पतालों में बेहतर निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वैश्विक हालात, व्यापार, तकनीक और आपसी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों का कहना है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। एक छात्रा मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा हॉल में ले गई थी और नकल करने की कोशिश कर रही थी। निरीक्षकों ने जांच के दौरान उसे पकड़ लिया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप जैसी स्थिति बन गई। बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री जोगाराम पटेल के बीच तीखी बहस हो गई। जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ मोदी स्टाइल ही चलेगा। इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक हलचल का माहौल बना रहा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साल 2026 में राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और कम बारिश जैसे कारणों से तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। इसलिए सरकार और आम लोगों को अभी से तैयारी करने की जरूरत है। राजस्थान के कई हिस्सों में इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस होने लगा है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयन प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिससे शिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इन पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और विश्वविद्यालय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक उपयोगी जानकारी सामने आई है। राजस्थान के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन संस्थानों में एडमिशन मिलने पर छात्रों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हनुमानगढ़ के अभिषेक हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव का माहौल बन गया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गोगामेडी थाने का घेराव कर दिया। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे और न्याय की मांग जारी रखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लापता हुए प्रिंस नाम के व्यक्ति की तलाश पिछले कई दिनों से जारी है। करीब 12 दिन तक खुदाई और खोज अभियान चलाया गया, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवार और प्रशासन दोनों परेशान हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत हर स्कूल की दीवार पर शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी लिखी जाएगी, ताकि अभिभावक और छात्र आसानी से जान सकें कि स्कूल में कौन क्या जिम्मेदारी निभा रहा है और पारदर्शिता भी बढ़े सके। राजस्थान में सरसों के भाव इन दिनों लगातार मजबूत बने हुए हैं। ताजा मंडी रिपोर्ट के अनुसार कई जगह सरसों का भाव बढ़कर करीब 6,460 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है और व्यापारियों को भी अच्छी आवक की उम्मीद है। और झाड़ियों में अपने आप उगने वाली एक खास सब्जी इन दिनों बाजार में काफी महंगी बिक रही है। बताया जाता है कि कई जगह इसका दाम ड्राई फ्रूट से भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोग इसे बहुत पौष्टिक और औषधीय गुणों वाली मानते हैं। इसलिए इसकी मांग तेजी से बढ़ मार्च की शुरुआत में ही राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर में तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। लोग दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अब सावधानी बरतने लगे हैं। राजस्थान में एंटी साइक्लोन सिस्टम सक्रिय होने के कारण मौसम अचानक काफी गर्म हो गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले करीब 1 सप्ताह तक तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। इसलिए दोपहर में बाहर निकलते समय पानी और बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। राजस्थान के स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी जरूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि अभिभावकों और छात्रों को साफ साफ पता रहे